हेलो फ्रेंड्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये चैप्टर हमारा स्टार्ट है। बाकी की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थे और वो एक एक करके हमने अलग अलग लेक्चर्स में क्या उसको कवर किया। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टैचियल कंपाउंड एंड एलॉय फॉर्मेशन। ठीक है, तो इंटरस्टैचियल कंपाउंड क्या है? एक तो जितने ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, जब ये क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करेंगे तो वो केस में क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करते वक्त उनके अंदर कुछ डिफेक्ट्स मिलेंगे, यानी कि कुछ एम्प्टी स्पेस उसके अंदर प्रेजेंट होंगे और वो एम्प्टी स्पेस की वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट कैपेबल है टू फॉर्म द इंटरस्टैचियल कंपाउंड। इंटरस्टैचियल कंपाउंड तो अभी हमने डिस्कशन किया कि ड्यूरिंग द लैटिस फॉर्मेशन ट्रांजिशन एलिमेंट जब लैटिस तैयार करेंगे एक्चुअल में, तो लैटिस फॉर्मेशन के वक्त क्या है, कुछ एम्प्टी स्पेस उसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे दिस इज द लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ आयरन एटम। ये क्या है? आयरन एटम का लैटिस स्ट्रक्चर है। इसमें जो आपको यहाँ पर गैप नजर आ रहा है, ये एम्प्टी स्पेस नजर आ रहा है, ये जो आपको एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रहा है या फिर जो गैप दिखाई दे रहा है, ये एम्प्टी स्पेस को हम जनरली क्या कहेंगे? इंटरस्टैचियल स्पेस कहेंगे। ये एम्प्टी स्पेस को क्या बोलेंगे? इंटरस्टैचियल स्पेस। ठीक है, और ये एक स्पेस की वजह से, ये एम्प्टी स्पेस की वजह से जनरली मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज कैपेबल टू फॉर्म द इंटरस्टैचियल कंपाउंड, क्योंकि ये एम्प्टी स्पेस के अंदर जो है छोटे छोटे एलिमेंट ट्रैप होंगे। ये एम्प्टी स्पेस के अंदर छोटे साइज के एलिमेंट जाकर बैठ जाएंगे और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनेगा। एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरस्टैचियल कंपाउंड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म इंटरस्टैचियल कंपाउंड विद कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड बोरॉन। यानी कि और ट्रांजिशन एलिमेंट की एम्प्टी स्पेस के अंदर, इंटरस्टैचियल स्पेस के अंदर ये छोटे एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर बोरॉन जाकर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ट्रैप हो जाएंगे और फिर जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरस्टैचियल कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, जनरली इंटरस्टैचियल कंपाउंड फॉर्म बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल। ये क्या है? नॉन मेटल्स। और द एटॉमिक साइज बिटवीन टू एलिमेंट्स इज वेरी डिफरेंट। ये दोनों, इनकी साइज कम है, इनकी क्या है? साइज ज्यादा है। और इंटरस्टैचियल कंपाउंड फॉर्म होने के बाद प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट एलिमेंट इज चेंज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टैचियल कंपाउंड। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी क्या है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंटरस्टैचियल कंपाउंड इज इंक्रीजेस एज कंपेयर टू पेरेंट एलिमेंट। यानी कि जो प्योर आयरन एलिमेंट है जिसमें गैप है यहाँ पर, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम मिलेगा एज कंपेयर टू इंटरस्टैचियल कंपाउंड फॉर्म बाय ईट। उसका रीजन ये है कि प्योर जो आयरन एलिमेंट का लैटिस स्ट्रक्चर उसमें देखेंगे तो इसमें सिर्फ आपको मेटल मेटल बॉन्ड देखने को मिलेगा, लेकिन इंटरस्टैचियल कंपाउंड में क्या है? मेटल मेटल बॉन्ड भी है और मेटल नॉन मेटल बॉन्ड भी है। और मेटल नॉन मेटल बॉन्ड इज वेरी stronger as compared to metal metal bond, therefore energy required to break such a type of bonding required more energy as compared to parent element। और ये इसकी वजह से जो है इंटरस्टैचियल कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? ज्यादा होंगे। इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर वो क्या करेंगे? इफेक्ट करेंगे। यानी कि इंटरस्टैचियल कंपाउंड बनाने के बाद इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी चेंज होंगी, स्ट्रेंथ चेंज होंगी। ठीक है, और उसके बाद इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी है, जैसे कि हाइड्राइड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कि हाइड्राइड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एम्प्टी स्पेस में हाइड्रोजन जाके बैठ जाएगा, उसको हम हाइड्राइड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे। वो भी एक इंटरस्टैचियल कंपाउंड है व्हिच इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड दे हैव वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल कार्बाइड्स भी हमने देखा होगा, जिसके बेस्ट एग्जांपल है या फिर इंटरस्टैचियल कंपाउंड का बेस्ट एग्जांपल आपको क्या देखने को मिलेगा? स्टील या फिर कास्ट आयरन। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटरस्टैचियल कंपाउंड। हियर स्टील इज एन इंटरस्टैचियल कंपाउंड फॉर्म्ड बाय आयरन एंड कार्बन
आयरन के लैटिस फेस में जो है वो कार्बन जाके क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा, और उससे जो इंटरस्टैचियल कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्टील बोलेंगे या फिर कास्ट आयरन बोलेंगे। ठीक है, तो ये इंटरस्टैचियल कंपाउंड के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्या है, एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय किसको बोलेंगे, द मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, द मटेरियल फॉर्म बाय मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट, सच अ टाइप ऑफ मटेरियल इज नोन एज एलॉय। उसको क्या बोलेंगे, एलॉय फॉर्मेशन बोलेंगे। देखो इंटरस्टैचियल कंपाउंड में क्या था, सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट के लैटिस के अंदर जो एम्प्टी स्पेस था उसमें छोटे छोटे एलिमेंट क्या हो गए, ट्रैप हो गए, और उससे रिजल्टेंट कंपाउंड क्या बना, इंटरस्टैचियल कंपाउंड। लेकिन एलॉय के केस में क्या होगा, टू एलिमेंट्स विथ which having near about same atomic size, दो एलिमेंट है जिनके एटॉमिक साइज नियर अबाउट क्या है, सेम, वो एक दूसरे के अंदर मिक्स होंगे और जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा उसको क्या बोलेंगे, हम एलॉय बोलेंगे। या फिर अलग तरीके से अगर समझना है तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन मोल्टन स्टेट, ट्रांजिशन एलिमेंट इन मोल्टन स्टेट आर मिसिबल टू ईच अदर। दो अलग अलग ट्रांजिशन एलिमेंट मोल्टन स्टेट में एक दूसरे में क्या है, मिसिएबल है। फॉर एग्जांपल ये आयरन का आयरन एलिमेंट है सॉलिड फॉर्म में, इसको मेल्ट किया, ये मोल्टन स्टेट में आयरन है, ठीक है, इसके अंदर ये मोल्टन स्टेट में, और दूसरा है मोल्टन स्टेट वाला, कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम इसके अंदर क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो मोल्टन स्टेट में दोनों मिसिएबल है, मोल्टन स्टेट में मिक्स होने के बाद सॉलिड जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एलॉय बोलेंगे। एग्जांपल अगर देखेंगे एलॉय का, तो बेस्ट एग्जांपल क्या है, ब्रास एलॉय व्हिच इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड जिंक। दूसरा एग्जांपल क्या है, ब्रॉन्ज एलॉय व्हिच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड टिन। और बहुत सारे एलॉय के ऐसे एग्जांपल्स है। एलॉय के आगे दो टाइप मिलेंगे, एक फेरस एलॉय, फेरस एलॉय, और दूसरा क्या है, नॉन फेरस एलॉय। फेरस एलॉय में क्या है, मेनली आपको आयरन एटम मिलेगा, और नॉन फेरस एलॉय में आयरन एटम नहीं होगा। फेरस एलॉय के एग्जांपल्स अगर देखेंगे तो अलग अलग स्टील के अलग अलग टाइप है, जिसमें आपको स्टील में क्रोमियम भी मिक्स मिलेगा, स्टील में निकेल भी मिक्स मिलेगा। यहाँ पर स्टील विच इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड क्रोमियम एंड स्टील विच इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड निकेल, ये बोथ आर एलॉय, दोनों क्या है, एलॉय, और इट इज एन एग्जांपल ऑफ एलॉय, फेरस एलॉय, ठीक है। और ये ब्रॉन्ज एलॉय जो है व्हिच इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड टिन, बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन फेरस एलॉय। और इनके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी है। एलॉय आर, एक तो हमको पता है पेरेंट एलिमेंट और एलॉय की दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग अलग होंगी। एलॉय फॉर्म करने के बाद जनरली पेरेंट एलिमेंट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। जैसे कि नॉर्मल प्योर आयरन एलिमेंट अगर देखेंगे, प्योर आयरन मेटल में देखेंगे तो वो आपको सॉफ्ट मिलेगा, लेकिन स्टील अगर देखेंगे तो उससे क्या ज़्यादा हार्ड मिलेगा। उसका रीजन ये है कि उसमें दूसरे एलिमेंट क्या किए गए, मिक्स किए गए, और स्टील नॉट अ प्योर एलिमेंट, स्टील इज एलॉय, देयरफॉर प्रॉपर्टीज इज चेंजेस। वही नॉर्मल जो आपको आयरन में देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में करोडेड होगा, और स्टील क्या है, करोजन फ्री है। तो ऐसे ही एलॉय फॉर्म करने के बाद जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज उसकी क्या होंगी, चेंज होंगी। ब्रॉन्ज एलॉय का एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल ब्रॉन्ज मेटल हमने देखा ना, वो क्या है, ब्रॉन्ज एलॉय से प्रिपेयर होता है, हाईली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, करोजन रेजिस्टेंस है, करोजिव नहीं है, इसकी वजह से मेटल्स प्रिपेयर करने के लिए, स्टैचू प्रिपेयर करने के लिए, ट्रॉफीज बनाने के लिए जो है ब्रॉन्ज एलॉय का यूज होता है। और बहुत सारे प्रॉपर्टीज चेंज होने की वजह से एलॉय और इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड और एलॉय फॉर्मेशन का हो गया। नेक्स्ट देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जनरली अभी तक के जो सारी चीज़ें हमने डिस्कशन की अलग अलग वीडियो लेक्चर्स में, जितने प्रॉपर्टीज डिस्कस किए वही कंबाइन करके क्या है, एक टॉपिक नया बनाया गया है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जनरली फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पहला पॉइंट क्या है, नियरली ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स शोज द मेटेलिक प्रॉपर्टीज। मेटेलिक सारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है जनरली वो क्या है,
नियर अबाउट सारे मेटल्स है, क्योंकि वो सारे मेटेलिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जनरली मेटेलिक प्रॉपर्टीज कौन कौन से, दे आर मेलाइबल एंड डक्टाइल, they have high thermal and electrical conductivity, they have high melting points and boiling points, they have hard, they have lustrous। ये सारी प्रॉपर्टीज के बारे में इन डिटेल में हमने मेटेलिक प्रॉपर्टीज के अंदर डिस्कशन ऑलरेडी करके रखा है कि ट्रू मेटल्स के जो सारे प्रॉपर्टीज है वो सारे प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट शो करते हैं। इसकी वजह से नियर अबाउट ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, n-1d 1 to 10 एंड ns2। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से हमारे समझ में ये आएगा कि these are the valence shell of transition elements। ये दोनों क्या है, ये d सबशेल और ये s सबशेल, ये वैलेंस शेल है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। यानी कि आगे जब बॉन्ड्स बनेंगे तो ये दोनों के s ऑर्बिटल के भी और d ऑर्बिटल के भी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर टेक अ पार्ट इन ट्रांजिशन एलिमेंट, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर टेक अ पार्ट इन metallic bonding which have a notable covalent character, therefore metallic bonding is very high and the melting point and boiling point, and typically the hardness of metal is very high of transition elements। ठीक है, बॉन्डिंग के बारे में हमने भी अच्छे से ऑलरेडी पीछे वाले जो लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स मैंने शूट किए उसमें बॉन्डिंग के बारे में भी मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था कि इस d ऑर्बिटल्स में के और s ऑर्बिटल्स में के दोनों ऑर्बिटल्स के में के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में दो टाइप की बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेंगी। ट्रांजिशन एलिमेंट शोज द मेटालिक बॉन्डिंग व्हिच हैव अ नोटेबल कोवेलेंट कैरेक्टर। इसकी वजह से जो शेप जो होगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स का बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा और इसकी वजह से जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर हार्ड एंड दे शोज द लस्ट्रस प्रॉपर्टीज, और उसकी वजह से उसके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि d ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल, इसके अंदर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर जो प्रेजेंट है वो बढ़ रहे हैं। और ये दोनों ऑर्बिटल्स में के इलेक्ट्रॉन्स केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसकी वजह से टेंडेंसी टू पार्टिसिपेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन केमिकल बॉन्डिंग इज वेरी हाई और टेंडेंसी टू लॉस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी हाई, देयरफॉर ट्रांजिशन एलिमेंट शोज द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर भी हमने क्या है ऑलरेडी एक वीडियो शूट करके रखा है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन एलिमेंट शोज द पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक कैरेक्टर। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव empty vacant d orbital as well as they have a number of unpaired electron, therefore they shows the paramagnetic character, and most of the, for example zinc and some amount of copper in +1 oxidation state shows the diamagnetic property because they have no unpaired electron। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में भी हमने अच्छे से डिस्कशन किया था। उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट हैव कैपेबल टू फॉर्म अ नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विद द लिगेंड्स, दे हैव आल्सो अ कैटालिटिक प्रॉपर्टी, दे हैव आल्सो कैपेबल टू शो द कलर प्रॉपर्टी के बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था। एंड आल्सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैपेबल टू फॉर्म ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में मिलकर जो कंपाउंड बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है सारे केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, जितना टॉपिक हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक बैठने वाला था वो सारे प्रॉपर्टीज के ऊपर अभी तक के हमने लेक्चर जो है वो शूट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा टॉपिक